दोस्तों, आज के लेसन में हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के लिए टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी मेंस जीएस फेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। साथ में जीएस 3 में भी आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट स्टडी और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हो। तो हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार ये ग्लेशियल जो लेक्स होती है वो बनती कैसे है, और फिर आउटबर्स्ट कैसे होती है, और उसके द्वारा फिर बाढ़ की समस्याएं कैसे आती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लेशियर जो होते हैं ना, उनका पानी पिघलता रहता है और पिघल कर फिर क्या होता है, नीचे की ओर वाटर आता है। तो इसमें क्या होता है, ग्लेशियर अपने साथ में क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब अपर्दन भी करते हैं। इसके कारण अपर्दन के कारण जो मोरेन होते हैं, यानी हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से काफ़ी मात्रा में जो मलबा होता है या मिट्टी होती है या गाद होती है, उनका निक्षेपण वो कहाँ करते हैं, नीचे के क्षेत्र में करते हैं। और जहाँ पर थोड़ा ढाल की समस्या आती है, यानी ढाल उतना नहीं होता, वहाँ पर ही मोरेन फिर क्या होता है, जमना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो अपर्दन होता है वो जमना शुरू कर देता है, यानी निक्षेपण होता है। इसके बाद में क्या होता है, नीचे वाले क्षेत्र में जब पानी आता है तो पानी का ठहराव यहाँ होने लगता है, यानी एक ग्लेशियल लेक बन जाती है। क्योंकि आगे जाने के लिए इसको मतलब जगह नहीं मिलती, इसलिए अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर झील का निर्माण हो सकता है यहाँ पर। तो यही ग्लेशियल लेक होती है। अब ग्लेशियल लेक तो बन गई, लेकिन जो समस्या क्या आती है कि ऐसी स्टडी में पाया गया है कि हिमालयन क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी ग्लेशियल लेक है जो कि मतलब आने वाले समय में आपदा प्रबंधन के सामने समस्या पैदा कर सकती है, यानी आपदा का रूप ले सकती है, प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकती है। और इस स्टडी में हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी चर्चा में रहा था कि सिक्किम जो है, सिक्किम हिमालयन क्षेत्र में ऐसी घटनाएं ज़्यादा होने की संभावना है। क्योंकि वहाँ पर मतलब ऐसी बहुत सारे हिमालय क्षेत्र है जहाँ पर ग्लेशियर पिघल के ऐसी झीलों का निर्माण हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हो सकता है। यानी ग्लेशियर लेक का मतलब एक कह सकते हैं उनमें पानी का जो ठहराव होता है, उनके तटबंध के टूटने का या उन झीलों के जो मोरेन है वो टूटने की घटनाएं घट सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक घटना तो ये हो सकती है कि आजकल वैश्विक तापन की समस्या आ रही है। यहाँ पर हम सबसे पहले कारण देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण आ रहे हैं जिसके कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकती है। तो एक तो वैश्विक तापन के कारण क्या होता है, ज़्यादा मतलब ग्लेशियर जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे और ज़्यादा मात्रा में पानी यहाँ पर आएगा। और ज़्यादा मात्रा में यदि पानी आएगा तो एक समय ऐसा होगा जब झील में एक्स्ट्रा पानी होगा, वो आउटफ्लो कर सकता है। तो उसके कारण एक तो क्या हो सकता है, फ्लड आ सकती है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जैसे हिमालयन रीजन है, तो हिमालयन रीजन क्या है, ऐसी मतलब प्लेट विवर्तनिक जोन में है। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटें हैं वो गतिमान है, यानी अभिसारी जो सीमा है उसका एग्जाम्पल है। अभी से सारी सीमा में एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो इंडियन प्लेट है, यहाँ पे अभिसारी सीमा का हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। देखो, जब भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया ना कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्यों होती है, तो उसके अंदर आपको यही रीजन बताने कि एक तो रीजन हो गया वैश्विक तापन की समस्या, दूसरा ये कि हिमालयन रीजन ऐसे जोन में, ऐसे प्लेट विवर्तनिक जोन में जहाँ पर ऐसी घटनाएं लगातार हो सकती है। यानी अभिसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है जहाँ पर इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकरा रही है, यानी अभिसरण कर रही है। तो इसके कारण भी हम जानते हैं कि एक भूकंपीय सेंसिटिव जोन है। तो भूकंपीय सेंसिटिव जोन होने के कारण भी ग्लेशियर क्या कर सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं अचानक। जो जैसे ये ग्लेशियर है ना, टूट के मतलब झील में गिरते हैं, तो फिर तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में अचानक आउटफ्लो होगा और वो भयंकर मतलब फ्लैश फ्लड को जन्म देगा। तो ये भी हमारे लिए एक मतलब आपदा का कारण बन सकता है। एक ये हो गया। तीसरा कारण ये हो गया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, यानी जैसे वनों का विनाश हो रहा है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों में यदि बांधों का निर्माण होता है तो बांधों के कारण या हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि चार धाम यात्रा के लिए काफ़ी मतलब राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो हमारी प्रक्रियाएं उनके कारण भी जो नेचुरल फिनोमिना होता है ना उसके साथ छेड़छाड़ होती है। यानी जो प्राकृतिक एक पारितंत्र होता है, एक पर्वतीय पारितंत्र होता है, उसकी जियोलॉजी मतलब कह सकते हैं कि भूस्थिति की होती है। यानी भूस्थिति का मतलब होता है वो एक साम्यावस्था में होता है। और यदि हम उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इन ग्लेशियर पर पड़ने वाला है। जैसा कि हाल ही में उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है उसमें भी ये बताया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट तो उसके रीजन नहीं आए कि किस कारण से ये हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्याएं सामने आने वाली है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ग्लेशियल लेक्स जो आउटबर्स्ट कैसे होती है उसका हमने एग्जांपल देख लिया कि वैश्विक तापन की समस्या है। ये एक ऐसे जोन में, यानी प्लेट विवर्तनिक घटनाएं हैं। यहाँ पर ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे डेवलपमेंट की हो या वनों का विनाश जो किया जा रहा है उसके कारण भी हो सकता है। या अन्य कारण ये भी हो सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों में यदि हम देखें कि एक कारण हम प्राकृतिक भी ले सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि
पृथ्वी की एक ऐसा समय आता है जब पृथ्वी पे स्वयं ना क्लाइमेट चेंज होता है, यानी हिमयुग और गर्म युग की घटनाएं आती है। तो हो सकता है हम गर्म युग के स्टेज में हैं। अरे ये संभावना भी जताई जा रही है कि हम अभी ये मतलब गर्म युग के हो जा रहे हैं, तो तापमान बढ़ेगा, उसके कारण भी ग्लेशियर पिघलेंगे। तो ये घटनाएं भी कंटिन्यूसली चर्चा में रहती है। तो कहने का मतलब है, यदि ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप निश्चित रूप से एक ऐसा डायग्राम बनाना जरूर, सिंपल वे में एक ऐसा पर्वतीय पारितंत्र दिखाना, और उसमें आप आउटफ्लो दिखा सकते हो, यहाँ से एक झील का निर्माण कर सकते हो, उसमें लिख देना थोड़ा सा, मतलब ये ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर के पिघलने से लेक बनती है। यहाँ पे मोरियन थोड़ा सा आप दिखा देना कि मोरियन होते हैं, हिंदी में लिख देना मोरियन, या मतलब क्या बोलते हैं, हिमानी अपर्दन से जो जो भी अवसाद यहाँ जमा होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसा डायग्राम थोड़ा सा बनाया जा सकता है, और उसमें या आप इंडिया की केस स्टडी बता सकते हो, तो इसमें इंडिया का अच्छा सा मैप बनाना, और उसमें आप ना ऐसा कर सकते हो कि सिक्किम वाले रीजन को दिखा सकते हो, जैसे सिक्किम वाला रीजन है, तो उसमें ये इस इंडिया के मैप से भी ये दिखा सकते हो कि मतलब इस क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही है। तो मेंस में जब भी ऐसा कुछ ना है तो अपनी मैपिंग का मतलब जो इंडियन मैपिंग है, या जो भी आपको लगता है कि विश्व स्तर पर ऐसे एग्जाम्पल है, हाँ मतलब वैश्विक स्तर पर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट की, तो दो तीन बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं। एक तो एंडीज पर्वत है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है, और एक यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है, वहाँ पे भी ऐसी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की घटनाएं देखी गई है, तो आप वो भी बता सकते हो। इसके अलावा यदि हम इनके प्रभावों की बात करें, मतलब इनके प्रभाव भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर इस आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस प्रकार मतलब जो रीजन है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं, और एक जगह मतलब अपर्दन ला के वो जमा करते हैं, और वहीं फिर क्या होता है, मतलब एक लेक फॉर्म होती है, और ये लेक फॉर्म होने के बाद में सिर्फ पानी की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन एक समय के बाद में ये होता है कि मतलब यदि अचानक इसमें ऐसी घटनाएं होती है, अभी हमने जो पढ़ी है कि अचानक मतलब ऐसी भूकंपीय घटना होती है, या अचानक कोई बड़ा ग्लेशियर आके टूटता है, तो उसकी वजह से फिर है ना जो लेक होती है ना वो आउटबर्स्ट कर सकती है, और उसकी वजह से फ्लड आ सकता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप बताना, ये शायद जो चित्र है मतलब आल्प्स पर्वत का एग्जाम्पल है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं देखी गई है। और इसके यदि प्रभाव की बात करें तो प्रभाव तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसी आपदाएं आती है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आप ना जब भी मेंस में लिखते हो तो इनके प्रभाव जरूर बताना कि प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो प्रभाव में आप वही है ना, जैसे सबसे ज़्यादा तो ये हो सकता है कि आपदा आ सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जन धन की हानि होगी, वहाँ का जो पारितंत्र है उसको नुकसान होगा। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मतलब पानी का अचानक बहाव होता है, तो वहाँ पर किस प्रकार अ, आसपास का जो रीजन है उसके लिए मतलब संकट पैदा कर सकता है। तो ये प्रभाव आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि मतलब जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो शुरुआती स्तर पर ये होता है कि पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन भविष्य में फिर ये संकट आ सकता है कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, फिर तो मतलब पानी कहाँ से आएगा, एक जल संकट भी इसमें बन सकता है। ऐसा ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस साल मेंस के एग्जाम में आया था कि हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलते हैं, तो भविष्य में जो भारतीय मतलब कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान है, या जो हमारी कृषि तंत्र उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जल संकट के क्या आने वाला। तो ऐसे प्रभाव भी आप बता सकते हो। लेकिन आउटबर्स्ट के प्रभाव थोड़े से अलग हैं। आउटबर्स्ट की इस वजह से तो ये होता है कि मुख्य तौर पर जो घटनाएं घटती है कि आपदा की घटनाएं घटती हैं, तो वो आप प्रभावों को इसमें जरूर शामिल करना, अपने प्रभाव में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करना। ठीक है। और इसके बाद में प्रभाव के बाद में आपको समाधान जरूर बताना है। समाधान की हम जब बात करें तो आप है ना कोई केस स्टडी के माध्यम से भी समाधान बता सकते हो। देखो समाधान की यदि चर्चा करें तो आप दो तीन वहाँ पे समाधान जरूर बताना। एक समाधान तो ये हो सकता है कि हम आपदा प्रबंधन हमारा कैसा है कि हम पहले से तैयार हैं, आने दो मतलब समस्याएं, हम तैयार हैं इन समस्याओं के प्रति। तो जैसे इसमें ये होता है कि जो ग्लेशियर होते हैं उनको हम रिमोट सेंसिंग और उपग्रह के माध्यम से हम क्या करते हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा मतलब कुछ ऐसे मतलब तापमान को मापने वाले ऐसे यंत्र होते हैं जो कि ग्लेशियर के अंदर फिट किए जाते हैं, और वहाँ कंटिन्यू हमें उन क्षेत्रों का तापमान का पता चलता है। उससे ये आइडिया लगता है कि ग्लेशियर मतलब कितने पिघलेंगे या उनसे कितनी घटनाएं होने वाली है। तो ऐसी गणितीय जो मापन मानचित्र होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, और ऐसा प्रयास हमारी सरकार, हमारे जो वैज्ञानिक है वो लगातार कर रहे हैं। तो एक तो आपदा प्रबंधन तो हमें लिखना लिखना बिंदु कि आपदा आपदा प्रबंधन सही से होना चाहिए, मतलब आपदा से आने से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद में किस प्रकार हम प्रबंधन करते हैं। तो एक तो ये होता है। जैसे हाल ही में जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई, वहाँ पर हम लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन ये मतलब उनका आइडिया नहीं लगा पाए कि किस प्रकार वो ग्लेशियर टूटा और एक मतलब आपदा का कारण बना। तो एक तो ये कि लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह होनी चाहिए। एक मतलब बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन यहाँ पे है कि इसका मॉडल आप बता सकते हो, एक केस स्टडी के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो कि सिक्किम में हम ऐसा कर रहे हैं कि सिक्किम में देखो दो तीन बड़ी लेक है वहाँ पर, जो कि ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकती है। वैज्ञानिक ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये घटनाएं खतरनाक हो सकती है, तो इनसे पहले ही हम निपटने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ये क्या किया है कि जैसे एक वहाँ की लेक है, मतलब उस लेक का नाम क्या है, एक तरह से उस लेक में उन्होंने कोशिश की है कि जैसे ये लेक यहाँ पे फॉर्म हुई है ना, तो उस लेक के अंदर पाइप डाल दिए, ठीक है।
अब पाइपों से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा यदि एक्स्ट्रा पानी आता है तो पाइपों के माध्यम से पानी उन क्षेत्रों में चला जाता है जहाँ पर पानी की ऐसी समस्या रहती है। तो मतलब एक निश्चित सीमा से अधिक पानी आता है तो उस पानी को, एक्स्ट्रा पानी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो मतलब ऐसी घटनाएं फिर होगी नहीं। इसमें यदि अचानक भी मतलब कोई ग्लेशियर टूटता है तो वैसे भी इसमें प्रबंधन कर लिया गया है कि मतलब वहाँ के जो निकासी सिस्टम है यानी अपवन तंत्र है, उसको बेहतर कर दिया गया है। तो हम पहले से तैयार हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें ऐसा हो सकता है कि यूपीसी प्री के एग्ज़ाम में यहाँ से सिक्किम की कुछ झीलों के नाम आ सकता है, तो आप कोशिश करना कि उन झीलों को थोड़ा सा मैप पर देखना। और उन जैसे यहाँ पर एक झील है कि लोनाक लेक है ना, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी लेक है यहाँ पर है ना। तो थोड़ी सी आप अपनी मैपिंग जब भी करते हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर उसमें देखना कि एक लोनाक लेक का आप यहाँ पर केस स्टडी और एग्जाम्पल के रूप में बता देना कि सिक्किम में हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे मतलब सरकार के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे आपदा प्रबंधन टीम और जो भी मैनेजमेंट हमारा, उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि परमानेंटली हम उन्होंने वहाँ पे अच्छे पाइप लगा दिए ताकि मतलब ऐसे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र जहाँ पर पानी की संकट आता है तो वहाँ पे पानी मिल जाएगा और यहाँ पे एक तरह से मतलब आपदाई नहीं आएगी। तो ऐसा हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक ये भी हो सकता है कि परमानेंटली हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई भी लेक फॉर्म हुआ है ना, तो जैसे यहाँ पे मोरेन है, तो संकट जब आएगा तो मोरेन को तोड़ के मतलब अचानक बाढ़ आएगी तो हम पहले से क्या करते हैं, इसमें एक तरह से पहले से इसके हम जो आउटफ्लो होता है उसमें इस हिसाब से जैसे बांध बनाया जाता है, उसी तरह एक हम नेचुरल या कृत्रिम बांध बना के भी हम इस आउटफ्लो को मतलब जो भी समस्या आती है उनको रोक सकते हैं कि पानी फिर एक्स्ट्रा जो पानी आएगा वो है ना फिर मतलब आगे चला जाएगा, नदियों में चला जाएगा। तो परमानेंटली भी हम एक बांध की तरह बना सकते हैं, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं कि उनके अच्छे प्रयास है कि वो जो जो भी ग्लेशियरों में जो लेक्स बनती है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उनको पाइपों के माध्यम से नीचे वाले क्षेत्रों में लाते हैं और उसको फिर एक स्तूप का मतलब रूप दे रहे हैं। मतलब इसमें काफ़ी पानी होता है, मतलब भारी मात्रा में पानी होता है। जब जब भी गर्मी आती है मतलब बसंत आता है, जब वहाँ पर बर्फ़ के कारण बर्फ़ ग्लेशियर पिघल जाती है तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना फिर फसलों के लिए उनको वो बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है जब पानी का संकट आता है तो उस समय ये ग्लेशियर काम आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब प्रयास है कि मतलब व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर के यदि प्रयासों की हम बात करें तो ऐसा एग्जाम्पल आप निश्चित रूप से बताना कि लद्दाख के क्षेत्र में यदि जो झीलें फॉर्म हो रही है तो उनसे जो एक्स्ट्रा पानी है उनके वो एक तरह से बर्फ के स्तूप बना रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की समस्या है। तो मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि एक तो हम आपदा प्रबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर पानी का संकट है तो भविष्य के लिए या मतलब आने वाले समय में जब ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या आती है तो वो पानी के सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा लेसन था, इस लेसन में लगातार लाता रहूँगा। और इसमें प्री और मेंस दोनों की सूचनाएं हैं, तो आप जब अपने नोट्स पढ़ते हो या आप मेंस के लिए या प्री के लिए जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ से ऐसी चीज़ें निकाला करो है ना, और अपने नोट्स में शामिल किया करो और मैपिंग अच्छी करनी है। ये मेरा अनुभव है कि आप यदि प्री के लिए मैपिंग करते हो तो वो मेंस में भी काम आने वाली है। तो लेसन पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और यदि सबसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।